अरब वालों हक उनके नामों को दे दो, इमामों का मनसब इमामों को दे दो, इमामों का मनसब इमामों को दे दो। वो काबा है जाए विलादत अली की, तो काबा अली के गुलामों को दे दो। अली जी वीर तुम हो, धरवीर तुम, इस धरती के पिता तुम हो, वह जगत हारे ईश्वर के सूरमा तुम हो। है सारे जगत में तुम्हारी अनोखी लीला, कई धर्मात्मा तुम हो, कई परमात्मा तुम हो। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा, अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए, बुरा मुंह बनाए जहन्नुम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का, अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ भी जाए जहन्नुम में जाए। जुलूस मौलूद काबा जश्न बिलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जुलूस अपनी रवायती अंदाज में हर साल की तरह शहर के ख़ास रास्तों से गुजरकर अपने मकाम तक पहुंचेगा, जिसको लेकर ज़ेर इंतज़ामिया कमेटी ने प्रेस वार्ता कर ये खबर आम की। 14 जनवरी बरोज़ मंगलवार बाद नमाज असर शहर के ख़ास रास्तों पर बाआवाज़ बुलंद गूंजेगा या अली के नारे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के मोहल्ला घेर शामूखा स्थित कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष आफ्ताब हुसैन के आवास पर हजरत अली के जुलूस को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जुलूस के बारे में जानकारी देते हुए मौला अली की शान में सुनहरी मस्जिद पेशे इमाम जनाब मौलाना अब्बास साहब ने कहा, वाकईन अगर आप देखें, पूरी दुनिया में देखें और हर मुल्क में अगर देखें, तो मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम चीज जो मुल्क को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करती है, उस चीज का नाम है जस्टिस। और हम जिसकी विलादत बासादत के सिलसिले से यहाँ पे बैठे हैं, यानी हमारे और आपके पहले आका इमाम अली अलैहिस्सलाम, अगर आप इनकी लाइफ को पढ़ें, अगर आप इनकी हिस्ट्री को पढ़ें, अगर आप इनकी तारीख को पढ़ें, अगर आप इनकी जिंदगी को पढ़ें, तो इनकी पूरी जिंदगी इसी बात पे मुनहसिर थी किस तरह से सोसाइटी में जस्टिस और अदल को कायम किया जाए, किस तरह से माशरे के अंदर जो इंसाफ को कायम किया जाए। इस वजह से कि जिस सोसाइटी में और जिस माशरे में अदल इंसाफ नहीं होता, जस्टिस नहीं होता, वो माशरा और वो सोसाइटी, वो कंट्री और वो मुल्क बजाय तरक्की करने के वो नीचे गिरती चली जाती है। लिहाजा इमाम की जब हम जिंदगी पढ़ते हैं और इमाम की जब हम तारीख पढ़ते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि इमाम ने बिला तफरीक़ व मजहब व मिल्लत, यानी चाहे कोई भी जिस आइडियोलॉजी का मानने वाला हो, जिस कल्चर को फॉलो करने वाला हो, जिस तहजीब का मानने वाला हो, जिस सकाफत का मानने वाला हो, अपने अपने एतबार से इमाम ने सबको हुक्म दिया है कि अगर वाकई माशरे में पीस और अमन कायम करना चाहते हो, तो माशरे में जस्टिस को अप्लाई करना पड़ेगा, माशरे में इंसाफ को रवाज देना पड़ेगा। इस वजह से कि जिस माशरे और जिस सोसाइटी में जो हाकिमान होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, अगर वो करप्टेड हो और उनके अंदर अदल न पाया जाए, तो फिर अवाम का उनके ऊपर से भरोसा उठ जाता है। लिहाजा हमारे पहले इमाम की सबसे अहम तालीमात ये है, हमारे कुरान की, इस्लाम की सबसे अहम तालीमात ये है कि लोगों के अंदर जो अदलिया मिजाज है उसको उभारा जाए, उसको जगाया जाए, ताकि माशरे में अमन। बताते चलें कि जुलूस मौला अली हर साल की तरह इस साल भी 14 जनवरी 2025 बरोज़ मंगलवार को बाद नमाज असर लाल दरवाजा स्थित बारसी मस्जिद से होता हुआ गुमना चौक, पक्का पुल, तिकोना टाउन हॉल, तिराहा से सीधे रकावगंज स्थित दरगाह हजरत अब्बास में संपन्न होगा। जुलूस की बारीकियों और जगह जगह होने वाले कार्यक्रमों को बताते हुए ज़ेर इंतजामिया सूफी पप्पन मियाँ ने कहा, आप इंसानियत के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, इमामुल औलिया हैं। यहाँ तक बड़े पीर साहब हों, ख्वाजा साहब हों, मदारे पाक हों, वारिसे पाक हों, जितने वली हैं खुदा ने बनाया फकत एक अली, अली ने बनाए हजारों वली। सूफिया इकराम के ये सरदार हैं, बगैर इनके कोई काम ही नहीं होता।
सवा लाख हाजियों के मजमे में रसूलुल्लाह ने अपने हाथों पर बुलंद करके कहा है, मन कुंतो अली मौला फाजा उल अली मौला, मैं जिसका मौला उसके अली मौला, इन्हें पहचान ऐलान फरमा दिया। सारे खलीफा आपको मौला तस्लीम करते हैं और सारे सहाबा तस्लीम, और सारे वली तो बगैर आपके हो ही नहीं सकते मौला अली के बगैर। तो पूरे हिंदुस्तान में ये जुलूस सिर्फ 2-3 जगह मनाया जाता है, बॉम्बे, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, इटावा मैंने ही जुलूस दिया है। ये 26वां 25वां ये जुलूस जो मौलाए कायनात का है, ये यहाँ की अनोखी मिसाल ये है इस महागंगा के तट पर, क्योंकि अपना फर्रुखाबाद अपना काशी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में अनूप प्रकाश तिवारी ददुआ जी और शहर कादी मुताहर साहब इसकी सदारत करते चले आए थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, जो जिलाध्यक्ष नए हुए, कल वो इसका स्वागत भी करेंगे और वो रहेंगे भी साथ में। हमारे यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग जितने हों, चाहे अनिल मिश्रा भाई साहब का परिवार हो, बड़े बड़े लोग यहाँ के, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो सिख समाज का धर्म हो, सारे धर्मों के लोग इस जुलूस में रहते हैं। इस जुलूस की सबसे मेन अनोखी शान यह है कि सबसे आगे हमारे देश का जो परचम है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो सबसे आगे रहता है, सलामी दी जाती है तिरंगे को, उसके बाद ये जुलूस आगे बढ़ाया जाता है। इस जुलूस की मेन खूबी यह है कि एक रास्ता हम रोड चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को रास्ता देने वाले हैं, रास्ता रोकने वाले नहीं। इस्लाम नहीं कहता है किसी के रास्ता को रोका जाए। इस जुलूस में डीजे वगैरह इसलिए हम लोग नहीं रखते, रखने की इजाजत ले सकते हैं, प्रशासन की तरफ से मना भी नहीं है हमको, उन्होंने खुद कहा है मुझसे, पर हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि डीजे से लोगों को, हार्ट वालों को बड़ी तकलीफ होती है और काफी लोगों को हुड़गदर ज्यादा लड़के मचाते हैं। तो ये जुलूस हुड़गदर का जुलूस नहीं है, ये जुलूस इंसानियत के एक बहुत बड़े अलमबरदार का जुलूस है। हम एक संदेश पूरे मुल्क को शांति का, अमन अमान का, भाईचारे का देना चाहते हैं पूरे मुल्क को। इसलिए इस जुलूस की अनोखी मिसाल यही है कि जब चौराया और तिराया आता है तो हम बीच चौराहे पे जुलूस को नहीं रोकते हैं, इसलिए क्योंकि 3 रास्ता है, जारी रहे और एक रास्ता हमारी रुक जाए, एक रास्ता में एक साइड से हम जुलूस को रोकते हैं। जुलूस सबसे पहले आपको लाल दरवाजा, भूरा वाली गली घूमना, चौक, पक्का पुल होता हुआ सारे धर्मों के लोगों के साथ ये जुलूस जब काजी जी के तिराए पे पहुंचता है तो इसको काजी जी आखिरी तकरीर अपनी करते हैं। शहर काजी शाहकारी फकीह मुदीबी साहब, सदाकत साहब वहां होते हैं दरगाह में, वो अपना बयान करते हैं। ये सैयद आफ्ताब हुसैन साहब और इनके बेटे और इनके परिवार के, इनके भाई लोग, मंजू भाई हमारे बीच में नहीं है, पर इन लोगों के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ होती है। ये आफ्ताब भाई एक बहुत बड़ा काम करते हैं, पूरे शहर के सभी धर्म गुरुओं से ये मिलते हैं, सिर्फ अमन के लिए, भाईचारे के लिए। ये मौला की विलादत जो है, जो पैदाइश है खाना काबा में, वो सबको एक एकता का संदेश देती है, भाईचारे का संदेश। आपको बताते चलें कि जुलूस की जेर सरपरस्ती सूफी पप्पन मियाँ काजी सैयद मुताहर अली की रहेगी और जेर सरपरस्ती सैयद आफ्ताब हुसैन आबदी इब्ने सैयद अनवार हुसैन आबदी साबिक पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस की होगी। जुलूस के कार्यक्रम पर और अधिक रोशनी डालते हुए मौलाना फरहत अली जैदी ने बताया, जैसा कि हर साल प्रोग्राम होता रहा, आज 25 से 30 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक लोग कहते हैं फर्रुखाबाद को इस नाम से जाना जाता है, फर्रुखाबाद को नवाब बंगश के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी मिन्ना भाई ने कहा कि ईरान तक इस फर्रुखाबाद को ढूंढा जाता है, तो इस फर्रुखाबाद को जुलूसे मौला अली के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिम्मत वाकई, इसमें दादो तहसीन मैं जनाब बिलाल भाई को, जनाब आफ्ताब साहब को और ख़ास तौर से पप्पन मियाँ वारसी साहब को देना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा जुलूस है जो आसपास शहरों में कहीं नहीं निकलता है और उन्होंने इस शहर में मौला अली का जुलूस निकाला है। मौला अली का जुलूस बाद नमाजे अस्र वासिया मस्जिद लाल दरवाजे से शुरू होगा, इसका आगाज़ होगा। यहाँ से हम अपने मुल्क का राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है तिरंगा, उसको सलामी देके इस जुलूस का आगाज़ करते हैं और धीरे धीरे ये जुलूस अपने हमेशा की तरह जो भी इसका तरतीब रही है उसी तरतीब के हिसाब से बूरा वाली गली आएगा। बूरा वाली गली के बाद घूमना पर तकरीर मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब होगी, जो कि सुनहरी मस्जिद के पेश इमाम है, आपकी वहाँ पे तकरीर होगी। उसके बाद लोग जगह जगह इसका स्वागत करते रहते हैं आप बोलेंगे और ये वहाँ से आगे चलेगा, जिसमें जब हम चौक पे पहुँचेंगे तो जैसा कि बताया है वहाँ पे सारे धर्म गुरु हमारे मौजूद होते हैं, उनका भी स्वागत किया जाता है, प्रशासन का स्वागत किया जाता है
और इसके साथ साथ वहाँ पे मौलाना अब्बास जैदी साहब जो कि बरेली से आ रहे हैं, उनकी वहाँ सैयद आफ्ताब हुसैन के आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान सुनहरी मस्जिद पेश इमाम मौलाना अब्बास, मौलाना फरहत अली जैदी, मिन्ना खां, मशहूर शायर बिलाल सफीकी, सूफी पप्पन मियाँ और युवा कांग्रेस नेता अंकुर मिश्रा एडवोकेट उपस्थित रहे। इसी के साथ इंतजार हुसैन, रहबर आबदी, परवेज हुसैन, मुंतजिर जैदी, यूसुफ जैदी, कंबर अली, वसीम अब्बास, शारिक हैदर, आफ्ताब हसन अस्करी और आजम आबदी आदि लोग मौजूद रहे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।